नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। यूसीसी सामान्य नागरिक संहिता को लेकर आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के प्रशासन अकादमी पर एक बड़ी बैठक चल रही है। राज्य स्तरीय बैठक जो समिति राज्य शासन द्वारा यूसीसी को लेकर जो समिति बनाई गई है, राज्य स्तरीय समिति बनाई गई है, उस समिति की बैठक चल रही है। इस समिति में सभी धर्मावलंबियों को भी बुलाया गया है। इसमें जो सभी धर्म के धर्मगुरु हैं उनको बुलाया गया है। उसके साथ साथ सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया है, उनका भी परामर्श लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो आयोग हैं, महिला आयोग, बाल आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, तरह जो आयोग हैं, सभी आयोगों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है और उनका मत लिया जाएगा और समझा जाएगा कि वो इस जो यूसीसी है उसके बारे में क्या समझते हैं, उनका क्या विचार है, किस तरह से सोचते हैं। आपको बता दें, इसके लेकर पहले मध्य प्रदेश में सभी से एक फॉर्म दिया गया था जिसमें सभी का विचार लिए जा रहे थे। लगातार उसको इस पर कार्रवाई, आज आखिरी दिन है, उसको लिया जा रहा था। जो राय मशवरे लिए जा रहे हैं उसमें अलग अलग तरह के लोग अपना अपना जो मत है वो दे रहे हैं। आज आखिरी दिन है, जो लोगों के मत राय सुझाव मांगे गए हैं वो आखिरी दिन है आज यहाँ पर। आज इसी लेकर बैठक भी चल रही है, सभी धर्मावलंबियों को बुलाया गया है। और आपको बता दें कि इसे लेकर सरकार लगातार तत्पर है और सरकार का ऐसा मानना है कि जो शीतकालीन सत्र आएगा उस सत्र में इसे पेश किया जाएगा। ये जो समिति है, जो समिति की आज बैठक चल रही है, दिन भर मंथन होगा। इसके बाद जो इससे निकलेगा ये कैबिनेट में जाएगा। कैबिनेट में पास होने के बाद ये विधानसभा सत्र में इसे रखा जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। आपको बता दें, नागरिक जो आचार संहिता है इसे लेकर लगातार राय मशवरा ले रही है और यहाँ पर आज बैठक कर रही है। अब देखना यह होगा कि इस पर लोगों के किस तरह के मत आए। इसे लेकर लगातार विरोध भी, और जो विपक्षी पार्टी है वो विरोध भी करती रही है। उनका मानना है कि इसमें कई तरह की त्रुटियां भी हैं। आपको बता दें कि इसे लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध भी यहाँ पर दर्ज कराया है। जो इनके कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद ने उसमें एक कॉलम है, उसको लेकर उन्होंने विरोध दर्ज कराया था। लिव इन रिलेशनशिप को जो बात कही जा रही है उसको लेकर उन्होंने विरोध दर्ज कराया था। अब आज राजनीतिक पार्टियों को बुलाया गया था। हालांकि ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों के ज़्यादा नेता यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं और जो पहुँचे अपना अपना विचार रख रहे हैं और अभी धर्मावलंबी थोड़ी देर में पहुँचेंगे और अपना विचार रखेंगे। अब देखना यह होगा कि जो यहाँ से निकलेगा, जो मंथन होगा दिन भर का, वो निकलेगा और क्या आगे उस पर कार्रवाई होती है। देखिए, आज जो है समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक भोपाल में बुलाई गई थी और उस बैठक में जो भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनको भी आह्वान किया गया था कि आकर अपने अपने सुझाव रखें। हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखा है। निश्चित रूप से अपने आप में जिस तरह से यूसीसी का गठन बाकी राज्यों में भी हुआ है उसका भी अध्ययन हम सब ने किया था और अध्ययन करने के उपरांत हमने मध्य प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए जो विषय तर्कसंगत लगे उनको समिति के सामने रखा है। जैसे जो मैरिज और डिवोर्स, विवाह और तलाक के संबंध में हमने अपने विषय रखे हैं कि जिस तरह से महिलाओं के साथ जो विषय आते हैं उन पे चर्चा होनी चाहिए। इसी तरह उत्तराधिकार और संपत्तियों के जो अधिकार होते हैं उसके संबंध में हमने बात करी है। साथ में जो गोद लेने की बात और भरण पोषण की आती है, गार्जियनशिप की आती है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी है। और साथ में ही हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो परिवार संबंध में हो या मृत्यु के संबंध में हो, जन्म के संबंध में हो, शादी के संबंध में हो, उसके डिजिटाइजेशन और उसके रिकॉर्ड्स के संबंध में हमने विस्तार से अपनी बातचीत उनके सामने रखी है। इसी तरीके से बुजुर्गों और दिव्यांगों की सुरक्षा की बात हो या वैवाहिक संपदा की बात हो और साथ में त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो, इस तरह के सारे विषय जो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमारे देश की जनता को जिस बात की आवश्यकता है, जो समान नागरिक संहिता में निश्चित रूप से अपने आप में सबका अधिकार होना चाहिए। और हमने एक और महत्वपूर्ण बात रखी है, जो विदेश से आने वाले कुछ लोग होते हैं या एनआरआईज होते हैं, वो शादी करने के बाद जो गायब हो जाते हैं, वो वाले विषय पर भी हमने बहुत अच्छे से हमने बात रखी है। और साथ में जो तथ्य छुपाकर शादियां की जाती हैं, अपनी जाति ना बताकर या अन्य तथ्य ना बताकर या उम्र को छुपाकर या अपने स्वास्थ्य संबंधी बातें बताकर, जो तथ्य छुपाकर इस तरह की शादियां की जाती हैं, उस पर भी कुछ अच्छे से नियम बनने चाहिए। इस बारे में भी हमने सबकी चर्चा करी है। और आखिरी बात हमने जो रखी है वो परित्यक्त महिलाएं जो होती हैं उनके भी जो संबंध में जो विषय है उस पर भी इस पूरी कमेटी को चर्चा करके अपने नियम बनाने चाहिए। ये सारे विषय हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखे हैं। हमें कहीं ना कहीं विश्वास है कि क्योंकि ये पूरा जो बिल लाया जा रहा है ये अपने आप में
हमारे भारत के नागरिकों के लिए समानता देने के लिए और सुरक्षा के लिए लाया जा रहा है, तो अपने आप में हमारी जो बातें हैं, हमारी जो विषय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने समिति के सामने रखे हैं, उसको समिति जो है न्यायपूर्ण तरीके से विचार करके निश्चित रूप से पालन कराएगी। यूसीसी को लेकर जो आदिवासियों के नियम है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या मत है, उसको लेकर आपने क्या कहा समिति के सामने? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष उसमें बहुत स्पष्ट है कि जो भी हमारे आदिवासी भाई हैं, जनजाति भाई हैं, उनके जो नागरिक अधिकार चल रहे हैं उसको यथावत रखा जाए। इस बारे में पहले से ही चर्चा बहुत स्पष्ट रूप से है, उसको बार बार बात करने का कोई विषय नहीं है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने अपना पूरा पक्ष यहाँ पर आकर रखा है, हर विषय के बारे में हमने बहुत गंभीरता से चर्चा करी है। लेकिन अन्य राजनीतिक दलों की जब हम बात कर रहे हैं तो सभी राजनीतिक दल यहाँ से लगभग गायब हैं। एक हाथ कम्युनिस्ट पार्टी के कोई इक्का दुक्का प्रतिनिधि आए थे। तो कुल मिला के इससे बहुत स्पष्ट है कि जब बात भारत को आगे बढ़ाने की होती है, भारत के समेकित विकास की होती है, समग्र विकास की होती है, तो ये सारे लोग चर्चा से भागते हैं, क्योंकि इनका काम जो है भारत में भ्रम को और दिशा भ्रमित करने का है। इसलिए आज कोई भी बाकी अन्य दल चर्चा में नहीं दिखाई। रिलेशनशिप को लेके क्या दृष्टिकोण है, क्या लगता है कि कौन से? लिव इन रिलेशनशिप ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है यूसीसी के लिए, तो क्या दृष्टिकोण है और क्या लगता है ये जरूरी है? इसे जिस तरह से रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, अधिकारों की बात हो रही है महिलाओं की और उस संतान से, तो इसको कैसे देखते हैं? ये देखिए, निश्चित रूप से ये वाला विषय बहुत ज्वलंत है और इस पर अलग अलग मामले वैसे भी अभी इस समय सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। आगे आने वाले समय में जब भी उसकी चर्चाएं क्लियर होंगी तो उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी भी अपना पक्ष रखेगी। राहुल जी, कांग्रेस सवाल उठा रही है लेकिन आज आए नहीं। सब ज्यादा सवाल कांग्रेस के नेता पटवारी से लेकर उमंग सिंघार तक सब एक ही बात कर रहे हैं, कोई नहीं। देखिए, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सामने आकर अपना विषय रखती है, चाहे बात समान नागरिक संहिता को लेकर समिति आए उसकी बात हो, या बात चुनाव आयोग की हो, या बात विधानसभा में जाके राज्यसभा चुनाव के दौरान की हो, भारतीय जनता पार्टी के पास जो भी विषय आते हैं, संज्ञान में लाए जाते हैं, उसको हम रखने को अच्छा मानते हैं और अपने आप में संवैधानिक व्यवस्था में इसका पालन भी किया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्योंकि इस बात को जानती है कि भारत में भ्रम फैलाने का काम उन्होंने बखूबी कई सालों तक किया है और अब उनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है, इसलिए ऐसे लोगों का सामना ना करके, अपनी बात ना रख के वो लोगों को और भ्रम फैला सकें, इसलिए इस पूरे मामले से पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। जो उच्च स्तरीय समिति है उनकी अध्यक्षा न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी ने जो पहली बैठक है उसमें निर्णय लिया था कि यूसीसी का जो भी प्रारूप बनाएंगे या उस पर जो भी अपनी संस्तुतियां देंगे उसके पूर्व समाज के सभी पक्षों से वार्तालाप करने की कोशिश की जाएगी, विचारों का विनिमय होना चाहिए। तो जैसा आपको पता है कि समिति के माननीय सदस्यगण प्रदेश के अलग अलग जिलों में गए हैं और वहां उन्होंने लोगों से बातचीत की है, लोगों के सुझाव मांगे गए हैं। जो यूसीसी की वेबसाइट पर लाखों की संख्या में लोगों ने अपनी अपनी बातें भी कही हैं। इसी क्रम में आज की जो बैठक है, राजधानी में आकर समिति यह चाहती है कि जो अन्य पक्ष हैं, मिसाल के तौर पर आज हम लोगों ने बात की जो हमारे स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, जैसे बहुत सारे आयोग हैं जो कि फैमिली लॉज के से संबंधित विषयों पे काम करते हैं, जैसे महिलाओं के अधिकार के बारे में, बच्चों के संरक्षण के बारे में या ह्यूमन राइट्स के बारे में, जिसका कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। तो उन सभी लोगों के विचार जान लिए जाए, क्या प्रॉब्लम आती हैं कानून को इम्प्लीमेंट करने में और यूसीसी में उसका कैसे समाधान निकाला जा सकता है। इन सभी बातों पर उन पर चर्चा हुई आज। और अभी विभागों, जो विभागीय अधिकारीगण थे उनसे भी चर्चा हुई। आफ्टरनून में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके क्या विचार हैं वो भी समिति सुनेगी। जो विभिन्न समुदाय या धर्मों के जो प्रतिनिधिगण हैं, उनके धर्मगुरु हैं, उनसे भी उनकी बात भी जानने की कोशिश की जाएगी। जब इन सभी विचारों को जान लिया जाएगा तो उसके बाद मनन करने के बाद जो संस्तुतियां हैं उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। जैसा कि यूसीसी का जो आप अगर बेसिक बात ही है कि किसी धर्म के आधार पर जो परिवार के संबंधित कानून है उसमें विभेद नहीं होना चाहिए। यूसीसी तो यही बोलती है ना। और यूसीसी पे जो बहस चल रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट के समय से लेकर अब तक, वो तो इसी पे है कि धर्म आधारित पारिवारिक कानून लागू हो या देश के लिए एक कानून लागू हो जो सब पे समान व्यवस्था दे। यूसीसी का विषय यही है। मेरी समझ है, मैं समिति की ओर से नहीं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, वो ये है कि कोर्ट ने कभी इसे अभिशाप नहीं कहा, बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में ये कहा है कि दो अडल्ट किस प्रकार से साथ में रहते हैं वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है।
इस पे राज्य किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं कर सकता। अर्थात संक्षेप में, यदि दो जो एडल्ट हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो राज्य इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या हो गई, जो कि एक देश का कानून के रूप में हमारे सामने आ गया। अब प्रश्न यह है कि यदि कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो क्या इसके कारण जो बच्चा पैदा होगा या जो महिलाओं के अधिकार जनित होने चाहिए, जिनका उद्भव होना चाहिए, क्या कानूनी रूप से उसको मान्यता दी जाए? यानी अगर कोई महिला और पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में है और लिव इन रिलेशनशिप से वो बाहर हो जाते हैं तो क्या जो महिला है उसको मेंटेनेंस का अधिकार होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? उससे यदि बच्चा पैदा हो गया, बच्चे को क्या उसी प्रकार के अधिकार नहीं मिलने चाहिए जो कि वैधानिक रूप से एक शादीशुदा व्यक्ति के बच्चे होते हैं? ये इस पे मंथन चल रहा है। इस पे मंथन नहीं चल रहा है कि उसको अमली जामा पहनाया जाए या नहीं। बात ये नहीं है, बात यह है कि इससे जनित या जो समस्याएं हैं समाज में, क्या उसको दूर करने की कोशिश करनी है या नहीं करनी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।